उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत का बड़ा चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। अब उनके भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खबर थी कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने अटकलों पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला, जबकि अखिलेश यादव ने उनके जेल से बाहर आने पर खुशी जाहिर की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आजम खान का अगला कदम क्या होगा। सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने इन अटकलों पर कुछ भी नहीं कहा। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी। आजम खान अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर खुशी जताई। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने कार में ही बैठकर जेल से बाहर आए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उसके बाद अपने दोनों बेटों के साथ सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। यही कारण है जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसका खुलासा तो आजम खान के पत्ते खुलने के बाद ही होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी समेत कई कलाकारों को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और नई दिल्ली का विज्ञान भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि अपने लंबे फिल्मी करियर में शाहरुख खान को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान ने कहा कि उनका सालों का सपना आज पूरा हुआ। शाहरुख खान की तरह ही रानी मुखर्जी को भी पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ये पुरस्कार मिला है। इस फिल्म में रानी ने एक मां के संघर्ष और साहस का जोरदार अभिनय किया है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार को पाकर मोहनलाल फूले नहीं समाये। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। मोहनलाल ने मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करने वालों को सम्मानित किया गया। साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर काफी चर्चा में है। इसमें वो मां सीता का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन अभी वो अपने लुक्स की वजह से ट्रोल हो रही हैं और इनकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसको लेकर अब एक नया ही बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि ज्यादातर बिना मेकअप के साड़ी, सूट और एथनिक आउटफिट्स में नजर आने वाली साई का अब बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। फिर क्या था, वो सीधे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। साई पल्लवी को सीता मां के रोल से एक अलग पहचान मिलने वाली थी। उसे अब बिकनी गर्ल के तौर पर लोग देख रहे हैं। ट्रोलर ने तो इससे सीधे तौर से सनातन से जोड़ दिया है। फैंस का मानना है कि इतने छोटे कपड़े पहनने वाली हमारी संस्कृति को कैसे समझ पाएगी। सोशल मीडिया पर स्विमसूट वाली फोटो पर एक ट्रोलर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, तो ऑन स्क्रीन ट्रेडिशनल पहनने वाली साई पल्लवी रियल लाइफ में बिकनी पहनती हैं। वहीं एक और यूजर ने ट्रोल करते हुए कहा, तो ये साबित हो गया है कि वो भी बाकी सो कॉल्ड हीरोइन की तरह हैं। ट्रेडिशनल वियर को अलग रखें। साई पल्लवी साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस हैं। लोगों को उनकी सादगी काफी पसंद आती है और इसी की वजह से उन्हें सीता के रोल के लिए परफेक्ट पसंद माना जा रहा है। लेकिन साई की कुछ फोटो ने बवाल मचा दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई और सुबह से लोगों को बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर की शिकायत मिल रही थी पुलिस को। और पुलिस ने भी अब दुकानदारों को कुट्टू का आटा न बेचने की सख्त हिदायत दी है। और कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। लोगों को बेचैनी, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई। इस पर जी मीडिया के संवाददाता राजू राज ने लोगों से बात की। पूरी रात यहाँ पे भीड़ लगी रही है, अभी भी भीड़ लग रही है। मेरी बेटी है, मेरी बीबी है, मेरे भतीजी है, भाभी है, सबको कुट्टू का आटा खाने से दिक्कत हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो टीम ने दुकानदारों को कुट्टू न बेचने की हिदायत दी। सवेरे खबर लगी कि भाई इसमें कुछ खराबी है। कई लोगों ने हमारे से शिकायत भी की आकर। मेरे पास पुलिस की टीम आई थी। क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि ना तो बेचना है। स्थानीय लोगों ने कुट्टू के आटे की जाँच की मांग की। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। त्योहारी मौसम में पहले मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी सामान की सप्लाई हो रही थी और इसका भंडाफोड़ अब हो गया है। पुलिस ने 3 राज्यों में नकली सामान की सप्लाई करने वालों पर एक्शन लिया।
और त्योहारी सीजन के शुरू होते ही मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। सोनीपत से नकली घी की बड़ी खेप बरामद हुई। एक ऑटो से 28 पेटी नकली घी मिला। इस घी का इस्तेमाल मिठाइयां बनाने में किया जाना था। मुनाफाखोरी की ये तस्वीरें रुड़की की हैं। यहाँ पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसा। भारी मात्रा में नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। इतना ही नहीं, जयपुर में तो नकली सॉस और मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। करीब 2500 किलो एक्सपायर सॉस, मेयोनीज और नूडल्स जब्त किए गए, जिन्हें आप और हम बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन मिलावटखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में जरा भी गुरेज नहीं करते।